सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 1 में पिता गोपैया कूली काम के लिए जाते हुए छोटी बहन मालिनी का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। बाहर कड़ी धूप होने के कारण बड़ी बहन शांति छोटी बहन मालिनी को बाहर जाने से मना करती है। धूप में जलते हुए पत्थर पर मेरे बोलने तक खड़ी रहोगी तो मैं धूप में नहीं जाऊंगी, ऐसे कहती है छोटी बहन मालिनी। शांति जलते हुए पत्थर पर खड़ी रहती है, धूप से चकराकर गिर जाती है। उससे पिता गोपैया मालिनी को चेतावनी देता है। वो बात मन में रखकर शांति के पैर पर मिर्च लगाती है मालिनी। जलन के मारे शांति चक्कर आकर गिर जाती है। उसके बाद क्या होता है सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 2 में देखेंगे। अंधेरा होने के समय पर सारे बच्चे अपने घर पर जाते हैं। मालिनी भी घर आती है, दरवाजा खोलकर देखती है। सौतेली बहन शांति जमीन पर रहती है। अरे ये क्या, ये पापा आने के समय पर ही नीचे सोई है। पापा से डांट खिलवाने के लिए ऐसा कर रही है। पहले ये मिर्च साफ करनी है, बोलकर बाहर से झाड़ू ले आकर मिर्च साफ करती है। मालिनी सारे घर में पोछा मारती है, फिर भी शांति हिले बिना वहीं सोई रहती है। ग्लास में पानी ले आकर शांति के मुंह पर मारती है, लेकिन शांति नहीं उठती, वो जरा भी नहीं हिलती। देखो दीदी, पापा आने का वक्त हुआ है। मुझे डांट खिलवाने के लिए ऐसा कर रही हो, मैं जानती हूँ। अब उठोगी कि नहीं? शांति को मालिनी की बातें नहीं सुनाई देती। अपनी बहन को नाटक करता देख मालिनी को बहुत गुस्सा आता है। अपने हाथ में पकड़े ग्लास से शांति को जोर जोर से मारती है, फिर भी शांति बिल्कुल भी नहीं हिलती। तुम पापा से मुझे मार ही नहीं, डांट भी खिलवाने वाली हो। ठीक है। ऐसे घर के बाहर बैठती है मालिनी, अकेली उदास बैठी रहती है। इतने में गोपैया घर लौट कर आता है। घर के बाहर बैठी मालिनी को देखता है। मालिनी, क्या हुआ बेटा, अकेली बैठी हो? दीदी कहाँ है? वो पापा, वो दीदी सोई है। अभी क्यों सो रही है? बोलकर घर के बाहर बैठी मालिनी को अंदर लेकर आता है गोपैया। दरवाजे के पास सोई शांति को देखता है, लेकिन गोपैया शांति को ठीक से नहीं देखता। सोई है ये समझता है, लेकिन बेहोश हो गई है ये नहीं सोचता। अचानक से मिर्ची की खुशबू आती है गोपैया को। मिर्च पाउडर फिर से गिरा दी तुमने बेटी? बाहर से अंदर लेकर आते वक्त पैकेट हाथ से फिसल गया पापा, इसलिए मिर्च गिर गई। अच्छा, तुम्हारी आंखों में तो नहीं गया ना? नहीं पापा। अच्छा, दीदी के पास ही रहना, मैं बाहर खाना बनाता हूँ। ऐसे बोलकर बाहर चूल्हा जलाता है, चावल धुलकर चूल्हे पर रखता है। दूसरी ओर अरवी को काटता है। दीदी, वो देखो पापा आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। ऐसे मालिनी बुलाती है, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं हिलती। तब मालिनी डर जाती है। क्या हुआ इसे? बिल्कुल आवाज नहीं दे रही। पापा के आने पर भी नहीं उठ रही। ये नाटक नहीं कर रही क्या? ऐसे शांति के नाक के पास हाथ रखकर देखती है मालिनी। सांस नहीं ले पा रही ऐसा लगता है उसे। वो एकदम से चौंक जाती है। डरते डरते बाहर खाना बना रहे गोपैया के पास आती है मालिनी। डर कर गोपैया से ऐसे कहती है, पापा पापा, एक बार दीदी के पास आइए, उन्हें देखिए। क्या हुआ बेटा, सो रही है ना? सोने दो, खाना बनने पर उठाएंगे। अरे पापा, मैं बहुत देर से दीदी को बुला रही हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं उठ रही है। गोपैया चूल्हा छोड़कर तुरंत शांति के पास आता है। तब शांति को देखता है, तभी सोई नहीं गिर गई है ऐसा लगता है उसे। अगर सोई होती तो चटाई डालती, लेकिन शांति ने नहीं डाला, मतलब शांति सोई नहीं थी, गिर गई है ऐसे गोपैया को समझ आता है। बेटी शांति, शांति उठो बेटा। उठाते हुए शांति का हाथ पकड़ता है गोपैया। ठंडा होता है। ये क्या, हाथ ठंडा है? क्या हुआ बेटा? रुको, रानी दीदी को बुला के लाता हूँ, तुम दीदी के पास रहो। ऐसे बोलकर भागकर रानी के पास जाता है गोपैया। रानी दीदी, रानी दीदी, एक बार घर आओ।
बड़ी बेटी चक्कर खाकर गिर गई है, उठाने पर भी नहीं उठ रही, एक बार आकर देखो। हाँ देखती हूँ गोपैया, आप डरो मत, चलो। ऐसे रानी और गोपैया दोनों गोपैया के घर आते हैं। रानी दीदी शांति को देखती है, सर पर हाथ रखकर देखती है, हाथ पकड़कर देखती है, लेकिन रानी को भी कुछ नहीं समझ आता, कुछ भी समझ नहीं आता। आंखें खोलकर देखती है, तब भी कुछ समझ नहीं आता। गोपैया बहुत परेशान होता है। मालिनी भी भ्रम में देखती रहती है। उसके बुलाने पर दरवाजा खोल देती तो अभी टेंशन परेशानी नहीं होती ना। बहुत देर तक वॉशरूम जाने के लिए रो रही थी, मैंने नजरअंदाज कर दिया। ये तो उल्टा मुझे रुला रही है। ये जिंदा रहना चाहिए, नहीं तो पापा के हाथ से मैं मर जाऊंगी। वैसे भी पापा को मुझसे ज्यादा शांति पसंद है। जो बोलती है वो मान लेते हैं, जो लाते हैं पहले उसी के लिए लाते हैं, उसी को पहले देते हैं। इसलिए अभी आगे का सोच रही है क्या? ऐसे अपने आप में बोलती है मालिनी। गोपैया शांति को पहले बिस्तर पर लेटाइए। रानी दीदी के बोलते ही शांति को नीचे से उठाकर बिस्तर पर लेटाता है। गोपैया भी परेशान होते हैं। शांति, बेटा शांति, बोलकर हाथ रगड़ता है गोपैया। उसके बाद आंखों के पास आकर देखता है, आंखों में मिर्च रहती है। वो देखकर शक होता है गोपैया को। मालिनी से गुस्से में पूछता है, मालिनी, मेरे जाने के बाद क्या हुआ? वो पापा। डरो मत बेटा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बोलो क्या हुआ? वो पापा, आप काम पर जाने के बाद दीदी ने खेलने नहीं दिया। मैं नहीं मानी, दीदी के सोने तक थी। बाहर से कड़ी मारकर मैं खेल रही थी। 2-3 बार आवाज लगाई लेकिन मैं नहीं आई पापा, खेल रही थी। क्या पता क्या हुआ। अंधेरा होने पर आपके आने के डर से घर आ गई। दरवाजा खोला तो दीदी वहाँ गिरी थी, बुलाने पर भी नहीं उठ रही थी। मालिनी की बात सुनकर गोपैया को बहुत गुस्सा आता है। बहुत जोर से चपेट मारता है मालिनी को। छोटी को मारने से बड़ी आंखें खोलेगी क्या? नहीं ना, पहले शांति को गांव के डॉक्टर के पास ले जाओ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। गोपैया के मारते ही मालिनी बाहर आकर चूल्हे के पास बैठती है। गोपैया देर किए बिना शांति को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाता है। रानी दीदी चूल्हे के पास बैठी मालिनी के पास आती है। क्या किया तुमने? एकदम बेहोश कर दिया बेचारी को। कितने प्यार से देखती है वो तुम्हें। तुम्हारी सौतेली बहन है लेकिन माँ जैसा प्यार देती है। रानी दीदी का शांति के बारे में अच्छा बोलना मालिनी को पसंद नहीं आता। रोना रोककर रानी दीदी की ओर गुस्से से देखती है। वो रानी दीदी देखती है। बटाटे जैसी आंखों से क्यों देख रही हो? मालिनी रानी दीदी को ऐसे ही देखती रहती है। मैं ऐसे ही देखती हूँ, तुम्हें नहीं पसंद तो जाओ। कितनी घमंडी है, एक दिन मेरे हाथ से मार खाएगी। पैर पकड़ेगी तो भी नहीं छोड़ूंगी। पहले तुम मेरे पैर पड़ने से बचो। मैं तुम्हारे पैर क्यों पड़ूंगी, बटाटा आंखें। बोलकर मालिनी के सर पर कट्टस मारती है रानी दीदी। दर्द नहीं देता मालिनी को। 1106। 1106? ये क्या है? अब तक के कट्टुस का हिसाब है। सूद समेत देना है ना तुम्हें। बाप रे, पंगे नहीं लेने चाहिए। ऐसे रानी दीदी डर कर वहाँ से चली जाती है। गोपैया शांति को पद्म चिकित्सा सेंटर पर लेकर जाता है। वहाँ बेंच पर लेटाता है गोपैया। क्या हुआ गोपैया? क्या हुआ पता नहीं सर। 10 घंटे बीत गए हैं, चक्कर आकर गिर गई है। तो फिर इतने टाइम से क्या कर रहे थे? मेरे सुबह से काम करके आने पर ऐसा हो गया। देखने पर जल्दी से लेकर आ गया। डॉक्टर शांति का हाथ पकड़कर पल्स देखता है। पल्स रेट बहुत लो है गोपैया। डॉक्टर हार्ट बीट भी चेक करते हैं। अरे, दिल की धड़कनें भी बहुत धीमी है, किसी चीज से डर गई है। दोनों बहनें घर पर रहती हैं सर, मैं काम पर जाता हूँ। घर पर दोनों के बीच क्या चल रहा है पता नहीं। ये लड़की रो रो कर बेहोश हो गई है। ये दवाई दे रहा हूँ, ध्यान रखना। जी सर, ध्यान रखूंगा। डॉक्टर शांति को इंजेक्शन देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं। उन्हें लेकर शांति को उठाकर घर जाता है गोपैया। छोटी को मारा मैंने, अब वो घर पर अकेली क्या कर रही है पता नहीं।
सोचकर चल रहा था गोपैया। घर के बाहर लकड़ी के चूल्हे के पास बैठी मालिनी जलती लकड़ी हाथ में लेकर बैठी थी। उसके बाद क्या होता है अगले वीडियो में देखेंगे। ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।